भ्रष्टाचार और घोटालों में हजम कर जाते हैं। यहाँ महज 50 बच्चों पर 13 टीचरों की फर्जी तरीके से भर्ती की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जिला अलीगढ़, तहसील खैर का कसीसो गांव। यहाँ जर्जर भवन ही नहीं, जर्जर शिक्षा की छांव। 5 टीचरों की आड़ में 10 टीचरों के लिए वर्जिश। कूट रचित दस्तावेजों से टीचर बनाने की साजिश। ये तस्वीर नर्सिंग पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसीसो, माफ कीजिएगा, नर्सिंग बाल विद्यालय की। 2 नाम इसलिए हमने लिए क्योंकि यहाँ बेसिक शिक्षा के नियम कायदों को तो छोड़िए, कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ भर्ती किए जा रहे भावी शिक्षकों से मैनेजर, प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट उनकी हैसियत से नहीं, उनकी शिक्षा की डिग्री और शिक्षक बनने के मानकों से भी इतर जाकर टीचर बनाने के लिए खुले रेट देकर रखे हैं। ये आरोप केवल एक का नहीं है, कईयों का। टीचर है, टीचर इकट्ठे किए जाए, ये सब 15 से 14-15 लाख के करीब सब लोग आए। हमसे खुद मांग रहे हैं पैसे इतने। आपसे 15 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए मांगे हमसे। सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे और टीचरों के। तो सिलेक्शन किस बेस पे हो रहे हैं, कुछ पता है? पैसे हो रहे हैं 15-15 लाख रुपए। मुझसे भी 15 लाख रुपए की डिमांड रखी कि 15 लाख रुपए आप दे दीजिए, हम तुम्हारा काम कर देंगे। कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला है इसमें। बीएसए और मंडलीय मतलब एडी बेसिक भी इसमें शामिल है। तो 15 से 20 लाख की घूस लेकर शासन को गुमराह किया गया। कोर्ट ने 5 सालों के बच्चों का नामांकन मांगा, लेकिन स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट ने शातिराना तरीकों से शिक्षकों के और बच्चों के नामांकन के फर्जी कागज बनवाए, सभी प्रशासन को सौंप दिए। हैरत देखिए, शिकायत हुई जांच खंड शिक्षा अधिकारी खैर और टप्पल ने भी की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तमाम आरटीआई के साथ संलग्न शिकायतों पर शीर्ष अधिकारियों की चुप्पी। फर्जी कागजों के बल पर शिक्षकों की भर्ती को फल देती नजर आई। उन्होंने किसी भी प्रकार से हेरफेर करके उससे संबद्ध करा दिया है और उसकी ग्रांट के लिए ये प्रक्रिया इन्होंने बड़े फर्जीवाड़ा करके कागजों में हेरफेर करके प्रारंभ की है। यहाँ उस नर्सिंग बाल विद्यालय में जो इन्होंने संबद्ध दिखाया है, पहले नहीं था, उसमें 3 टीचर हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जाके देखा है, पता लगा है कि वहाँ पे 13 टीचरों की नियुक्ति इन्होंने कर ली है। हाँ, मैनेजमेंट का जो वर्तमान प्रबंधक हैं वो पैसा लेकर के विद्यालय में उन्होंने नई नियुक्तियां की हैं। यहाँ मैनेजमेंट तरफ से ही नहीं, बीएसए पर स्कूल के उप प्रबंधक भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप खुद सुनिए। शिकायत वाले को पैसा लेके बैठे क्यों? बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 फरवरी बसंत पंचमी के दिन आके 350 आदमी को तो फाइन करके जा सकता है, वो किसकी क्या सुनेगा? लेकिन बीएसए साहब, अगर आप रिएक्शन लिया होता तो ऐसे टीचरों की भर्ती नहीं होती। ऐसा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। राष्ट्रपति पद पे कौन है? उपराष्ट्रपति। तो ऐसा ही मेरे पैर में चोट लग गई, मैं तो इस समय ऐसे ही। ये बताइए, डीएम साहब का क्या नाम है? डीएम साहब का नाम सितंबर SIM बीएसए साहब, मैडम साहिबा से सितंबर की स्पेलिंग क्या पूछ ली, मानो जुल्म कर दिया। ऐसे टीचरों पर बीएसए साहब की दरिया दिली क्यों? खैर, गुरुओं के ज्ञान से तो हमारा भरोसा उठ चुका था, तो हमने चेलों का टेस्ट दिया, लेकिन वो तो गुरुओं से भी 4 कदम आगे निकले। जिन सवालों के जवाब आए वो माशाअल्लाह बहुत खूब। 7 कौन सी क्लास में हो? 4th में हो। 4 + 4 कितने हो गए? राम लिख दोगे तुम? लिखना राम, चौक से नीचे लिख दो राम। शाबाश शाबाश शाबाश। राम नहीं, राम नहीं। यही नहीं, कोर्ट के नियमानुसार जूनियर और प्राइमरी दोनों का प्रिंसिपल एक होगा, लेकिन यहाँ 2 प्रिंसिपल शुरू से ही रहे हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए इन्हें आप शासन की मोहर लगी ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें 5 टीचरों और बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। 30 सितंबर 2014 को सौंपी गई इन दोनों रिपोर्ट में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर है।
जबकि ये जनाब खुद को स्कूल का प्रधानाचार्य बता रहे हैं। इसमें एक ही प्रिंसिपल है या दोनों अलग अलग प्रिंसिपल है? ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जहाँ एक ही प्रांगण में विद्यालय चल रहे हैं और एक ही मैनेजमेंट के द्वारा रन कर रहे हैं प्रांगण में, और एक ही मैनेजमेंट के द्वारा एक ही प्रधानाध्यापक माना गया है, तो इस वजह से चार्ज मुझे दे रखा है। पहले भी यहाँ 2 प्रधानाध्यापक नहीं थे। बातें बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं प्रधानाचार्य साहब, कोर्ट और शासनादेश का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे की शिकन और आपकी लड़खड़ाती जुबान साफ बयां कर रही है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये कहानी तो है अलीगढ़ के एक स्कूल की, लेकिन यकीन मानिए ये इकलौता स्कूल नहीं है। यहाँ ऐसे गुणी मास्टर पढ़ाते हैं, ऐसे स्कूलों की तादाद बेहिसाब है। योगी सरकार सूबे में तालीम की हालत सुधारने का दावा करती है, लेकिन हकीकत आपके सामने। अलीगढ़ से अनिल चौधरी के साथ स्पेशल डेस्क समाचार।